25 अप्रैल को इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में 100% स्टेक के साथ खरीदने की डील करी। लेकिन अगर हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें जैसे यूट्यूब, फेसबुक, तो इसके यूज़र्स और रेवेन्यू ट्विटर के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है। फिर भी वो कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण से इलॉन मस्क ने ट्विटर को ही खरीदने का फैसला लिया। दोस्तों, इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का जो रीज़न बताए वो तो हम जानेंगे, साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इसके और क्या रीजन हो सकते हैं। अब इलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर पर फ्री स्पीच होना चाहिए, तो इस बात को उन्होंने लेकर 25 मार्च को एक ट्वीट में पोल किया कि क्या ट्विटर फ्री स्पीच को फॉलो कर रहा है, तो उसके 70% यूजर्स ने नो में जवाब दिया और 30% यूजर्स ने येस कहा। फ्री स्पीच से इलॉन मस्क का कहना है कि हर किसी को अपने थॉट्स को बिना किसी दबाव के शेयर करने की फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन वो कानून के दायरे में। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पर एब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करें और कहे कि हमें फ्री स्पीच की फ्रीडम है, तो ये कानून के दायरे से बाहर है। फिर इन्होंने एल्गोरिथम को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि क्या ट्विटर का एल्गोरिथम ओपन सोर्स होना चाहिए या नहीं। एल्गोरिथम एक तरह का सिस्टम है जिसे सोशल मीडिया कंपनी यूज़ करती है और वो लोगों के इंटरेस्ट को पहचान कर उन्हें एक ही तरह का कंटेंट बार बार दिखाते हैं जिसे वो देखना चाहती है। ठीक ऐसे ही ट्विटर भी काम करता है। अब ट्विटर पर जो लोग भी ट्वीट करते हैं तो ट्विटर का एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है कि किस ट्वीट को आगे बढ़ाना है और किसको नहीं, किस ट्वीट को ट्रेंडिंग सेक्शन में लाना है। लेकिन इसका एक बैड इफेक्ट भी है कि एल्गोरिथम ओपन होने से हैकर्स और स्पैमर्स के लिए ट्विटर पर अकाउंट को हैक करना या ट्विटर पर गलत चीज़ें करना आसान हो जाएगा। साथ ही इलॉन मस्क ने बोट अकाउंट्स या फेक अकाउंट्स को बैन करने की बात भी कही है, जो कि रोबोटिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। एलॉन मस्क ने ट्विटर को सिर्फ इंसान के यूज़ के लिए सही मानते हैं। ट्विटर पर रोज़ाना लोग कई ट्वीट्स करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि उनसे कुछ गलत वर्ड्स टाइप हो जाते हैं और ट्विटर पर ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ट्वीट को एडिट किया जा सके। ट्वीट को पूरी तरह से डिलीट करना पड़ जाता है, जो कि यूज़र्स का काफ़ी समय ले लेता है, जिससे एलॉन मस्क इस फंक्शन को ट्विटर पर लाना चाहते हैं। इससे यूज़र्स अपने ट्वीट को बिना डिलीट किए एडिट कर पाएंगे। लेकिन मस्क ने ट्विटर पर और भी कई फीचर्स लाने की बात कही ताकि वह ट्विटर को उसका बेस्ट वर्जन दे सके। यह तो हो गई एलॉन मस्क की बातें जो कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं ट्विटर को खरीदने के। आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें ट्विटर ने ऐप परमानेंटली बैन कर दिया। बात करें इलॉन मस्क की, तो उनकी ट्वीट की वजह से आए दिन मार्केट अप और डाउन हो जाते हैं। कभी वो बिटकॉइन को लेकर ये ट्वीट करते हैं कि लोग बिटकॉइन के बदले में टेस्ला कार खरीद सकते हैं। फिर वो दोबारा ट्वीट करते हैं कि बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। और कभी वो डोज कॉइन को लेकर ये पॉजिटिव ट्वीट करते हैं तो उसके प्राइस अब चले जाते हैं। इलॉन मस्क के ट्वीट का वर्ल्ड पर इतना ज़्यादा प्रभाव है कि यूएसए की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने मस्क के साथ एक समझौता किया कि उन्हें कुछ तरह के ट्वीट जैसे उनकी फाइनेंस से रिलेटेड या जिससे मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट पड़े, इस तरह के ट्वीट को ट्वीट करने से पहले एसईसी से परमिशन लेनी होगी, तभी वो ट्वीट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे देश में स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाई गई है, वैसे ही अमेरिका में स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एसईसी बनाई गई है। तो हो सकता है कि इलॉन मस्क को इस बात का डर हो कि कहीं उनकी ट्वीट्स की वजह से उन्हें ट्विटर से बैन न कर दिया जाए और ट्विटर के थ्रू ही वह अपने कई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट फ्री में ही कर देते हैं। आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि टेस्ला, जो कि अपने एडवर्टाइजिंग पर ₹1 भी खर्च नहीं करती है, फिर भी टेस्ला की कार बहुत खरीदी जाती है। यह एक वजह हो सकती है जिससे इलॉन मस्क को ट्विटर को खरीदने में इंटरेस्ट आया हो। ट्विटर पर इलॉन मस्क के 91 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। हो सकता है कि फ्यूचर में किसी वजह से इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया जाए तो एक ही झटके में उनके हाथ से काफ़ी कुछ चला जाएगा। और एलॉन मस्क इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए ट्विटर को खरीदने में ही उनकी समझदारी थी। अब यहाँ पर कुछ लोग के मन में ये सवाल होगा कि इलॉन मस्क इतने पावरफुल है कि वह टेस्ला की कार को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ऐप क्या चीज़ है। वह अपना ट्विटर जैसा ही कोई ऐप लॉन्च कर सकते थे। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि $44 बिलियन में ट्विटर्स को खरीदने की डील करें, जो कि एक बहुत बढ़िया अमाउंट है। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिक के बीच में पॉपुलर बनाने में काफ़ी एनर्जी और टाइम लग जाता है। चलो मान लिया कि ट्विटर जैसे ही एक ऐप लॉन्च कर दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि जितने फॉलोवर्स ट्विटर पर है उतने ही फॉलोवर्स इस ऐप में भी हो जाए, क्योंकि ट्विटर पर मोर देन 91 मिलियन फॉलोवर्स करने में उन्हें 13 से 14 साल लगे। सिंपल सी बात है कि इलॉन मस्क के लिए ट्विटर को खरीदना ज़्यादा इजी था, बजाय कि वह अपना खुद का ऐप लॉन्च करे और उससे पॉपुलर करने में अपना टाइम लगाए। एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क ने कहा कि वह ट्विटर को इनकम जनरेट करने की पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि ट्विटर को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर बात करें ट्विटर के बिजनेस मॉडल को,
तो इसकी अर्निंग का सोर्स मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू और दूसरा डाटा लाइसेंसिंग। अब डाटा लाइसेंसिंग का मतलब है कि ट्विटर लोगों के कुछ तरह के डाटा, जैसे लोग किस अकाउंट को फॉलो करते हैं और किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इन्हें कंपनियों को बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेक कंपनी अपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है या फिर अपनी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहती है, वह उस तरह के यूजर्स को अपनी एड्स दिखाएगी जो कि उन प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड हो, जिससे उन कंपनी की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो सकेगी। ईयर 2021 में ट्विटर ने एडवर्टाइजिंग से करीब $4.5 बिलियन और डाटा लाइसेंसिंग से $571 मिलियन की अर्निंग की। ओवरऑल ट्विटर की 2021 की टोटल रेवेन्यू करीब $5.71 बिलियन है, जो कि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसलिए इलॉन मस्क ट्विटर को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर लाना चाहते हैं, यानी कि मंथली यूजर से ट्विटर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के पैसे लेंगे। ट्विटर का ज़्यादातर रेवेन्यू एड से आने के बजाय सब्सक्रिप्शन से आना चाहिए। उन्होंने ये टारगेट रखा है कि सब्सक्रिप्शन से 2028 आते आते $10 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करने लगेंगे। ट्विटर को लेकर ये विज़न है कि वे ट्विटर के पावर को उसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। वे इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां पर किसी को भी अपनी बात को ठीक तरीके से रखने की आज़ादी हो। अब देखने वाली बात है कि इलॉन मस्क ट्विटर को लेकर आगे क्या करते हैं और इस विज़न को कैसे अचीव करते हैं।